क्या संकल्प है? संकल्प यही है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब भोगते ही चले आ रहे हैं। सुख दुख की उहापोह में जीवन व्यतीत हो गया। ये जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है, ये जीवन तो इससे परे परम आनंद के अनुभव के लिए है। भोगा है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने भोगा है, भोगते चले आ रहे हैं। ये जो वर्तमान जीवन है, ये जो वर्तमान जीवन है, केवल सुख दुख की उहापोह में व्यतीत नहीं हो सकता। मेरे जीवन का आध्यात्मिक उत्थान होगा, आध्यात्मिक कल्याण होगा। ऐसा चिंतन है, ऐसा संकल्प है। एक साधक का, एक साधिका का यही श्रेष्ठ संकल्प है। और श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति करते रहना। जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उसकी निरंतर पुनरावृत्ति। कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है, उसी पथ पर, उसी मार्ग पर निरंतर गमन। सद्गुरुदेव ने उस परम मार्ग का, उस परम सत्य सनातन मार्ग का उद्घोष किया, शंखनाद किया। जिसने देखा है उस परम तत्व को, जिसने अनुभव किया है, वही अनुभव करा सकता है, वही दिखा सकता है। वही दिखा सकता है। मैंने इस विहंगम योग की समाधि के द्वारा उस अनंत आनंद का, असीम शांति का अनुभव किया है। और जो इस पथ पर चलेगा, जो इस मार्ग पर चलेगा, उसे भी मैं अनुभव करा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा। मैं केवल बतलाऊंगा नहीं। सद्गुरुदेव कहते हैं, मैं केवल बतलाऊंगा ही नहीं, मैं तो बतलाऊंगा ही। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, पहुंचा दूंगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सद्गुरु की उद्घोषणा है। सत्य पर विश्वास किया है हमने सत्य पर विश्वास किया है। विश्वासो फलदायक। सत्य पर विश्वास श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जिसने अपनी चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास किया है, गुरु वह है। जिसने अपनी चेतना को विकसित किया हो, और केवल स्वयं ही अपनी चेतना को विकसित न किया हो, दूसरों की चेतना को विकसित करने का, दूसरों की चेतना का ऊर्ध्वमुखी विकास करने का सामर्थ्य रखता हो, वही जो गुरु सद्गुरु है, वही है। जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने उस परम ज्ञान का अनुभव किया है, जिसके ज्ञान का धरातल समाधिजन्य है,
स्वयं का अनुभव है, साधना की गहराई है, जिसके ज्ञान का आधार अध्यात्म की ऊंचाई है। उसी का बताया पथ, उसी का बताया मार्ग कल्याणकारी है। जिसने देखा है वही दिखा सकता है। वे सभी बड़भागी होते हैं, वे सभी सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें सद्गुरुदेव का ज्ञान मिलता है, विहंगम योग का विज्ञान मिलता है, स्वर वेद का दर्शन मिलता है। यूं ही नहीं मिल गया, उसने चयन किया है हमारा। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुंचाएं, विहंगम योग संदेश पत्रिका पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की हम निरंतर पुनरावृत्ति करें। जो हमारे लिए कल्याणकारी है उस पथ पर हम निरंतर आगे बढ़ते चलें। सेवा यही है, यह हमें सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता में ही स्थित करती है। सेवा ही भक्ति है। सेवा कोई कर्म नहीं है, सेवा कोई कर्म नहीं है जो बंधन उपस्थित कर दे। सेवा हमें सहज बनाती, सेवा बहुत सूक्ष्म है, गहन है, आंतरिक है। हमें सहज बनाती, सेवा सरस बनाती, सरल बनाती, समाज से जोड़ती, हमें अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से जागृत रखती है ये सेवा। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में लगी, सेवा हमारे अहंकार का शमन करती है, हमें सहज बनाती, हमें विनम्र बनाती है। सेवा हमें विनम्र बनाती है, हमें सहज बनाती है, हमें सरस बनाती है, हमें सरल बनाती है। क्योंकि हमारे अहंकार का ही शमन करने के लिए है ये सेवा। समर्पण भाव है, शिष्य भाव है, यह सेवा भाव है। पहले दाता शिष्य भया, तनमन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भया, नाम दिया बख्शीस। सेवा कर्म नहीं है, सेवा मतलब भक्ति। ये भक्ति है, शुद्ध सात्विक भाव से यह सेवा संपन्न होती है, की जाती है। सब कुछ उसी का है, मूल में वही है। जो कुछ प्राप्त है मूल में ईश्वरीय कृपा का आधार है, महापुरुषों की कृपा है, गुरु कृपा है, मूल में वही है, मूल में वही है। उसी ने दिया है, उसी ने दिया है, हमारा है नहीं, उसने दिया है। सब कुछ उसी का है, ये सृष्टि ही उसी की है, ये शरीर भी उसने दिया है। तो अन्य वस्तुओं का क्या, अन्य पदार्थों का क्या। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है। उसी की दी हुई वस्तु हम पुनः समर्पित कर देते हैं। हमारा है कहाँ।
हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे। यही सेवा भाव है जो हमें शिष्य भाव से, समर्पण भाव से परिपूर्ण बनाता है, श्रद्धा भाव से ही परिपूर्ण बनाता है। उसी ने दिया है, हमने दे दिया, तो हमने कौन सा बड़ा कार्य कर दिया कि हम अहंकार में आ जाएं। उसी का दिया हुआ है, उसने दिया है, हमारे पास था, हमने पुनः वापस दे दिया। इसमें अभिमान कहाँ है। किसी ने हमें कोई वस्तु दी, कही कि रखे रहो, बाद में देखेंगे, ले लेंगे तुमसे, तुम रखे रहो। हमने कहा ठीक, हमने ग्रहण कर लिया। बाद में जिसकी वस्तु थी तो कहा कि लाओ, तो हमने दे दिया। तो हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, हमने तो उसी की वस्तु उसे दी है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। यही सेवा भाव है, यही शिष्य भाव है, यही समर्पण भाव है, यही भक्ति है। तो बहुत सूक्ष्म है गान है, अहंकार का समन करना है। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, तब पैठो घर माही, तब पैठो घर माही। यह जो सहजता है, यह जो सरसता है, यह जो स्वाभाविकता है, यह जो शिष्यत्व है, यह जो समर्पण भाव है, यह जो अहंकार शून्यता है, इसकी प्रथम अनिवार्यता है अध्यात्म में। प्रथम अनिवार्यता है अध्यात्म का अर्थ है सेवामय जीवन, अध्यात्म का अर्थ है सत्संगमय जीवन, और अध्यात्म का अर्थ है साधनामय जीवन। साधना सर्व प्रमुख आधार है। भक्ति शब्द ही भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है। भक्ति का अर्थ है सेवा, साधन सेवा प्रथम है। सेवाहीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत ज्ञान। तो दुखियों का दुख कैसे कम हो, ईश्वरीय कार्य में, गुरु कार्य में अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग उपयोग सेवा है। क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है यह स्वर वेद महामंदिर? लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए ही तो बन रहा है। सेवा कोई भार नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है। सेवा कोई बोझ नहीं है, क्योंकि ये कर्म नहीं है, ये बंधन नहीं है, ये है भक्ति। ये आंतरिक है, ये सूक्ष्म है, इसमें सात्विकता है, इसमें प्रकाश है। शक्तियों का सकारात्मक प्रयोग उपयोग है। ऐसा स्वरवेद महामंदिर जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 20,000 से भी ज्यादा साधक एक साथ बैठकर
विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। एक शांत व्यक्ति ही, एक स्थिर चित्त वाला व्यक्ति ही, एक एकाग्र चित्त वाला व्यक्ति ही दूसरों को, अन्यों को अपनी तरंगों से प्रभावित कर देता है। जो शांत है, जो स्थिर है, जो सहज है, जो विवेकी है, जो एकाग्र चित्त है, जैसे बिल्कुल वो केवल खुद ही नहीं है, अन्यों को वैसी ही तरंगों से तरंगित कर रहा है। एक शांत व्यक्ति दूसरों को शांति का ही संदेश दे रहा है, और उसी प्रकार जो अशांत है, जो अनियंत्रित है, जो अति चंचल है, जो चपल है, जो व्यग्र है, केवल वही नहीं है, केवल वही नहीं है। बंद कमरे में बैठा व्यक्ति भी अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करता है। जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है, जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती है, मन का मनन और बुद्धि का विवेचन, ये तरंगे स्वयं तक सीमित नहीं, अन्यों तक पहुंच रही है। ये विचारों की शक्ति है, ये विचारों का प्रवाह है। इसलिए सत्संगति के विचारों से, प्रकाशमय विचारों से, शुद्ध विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, आत्म कल्याणकारी चिंतन से केवल हम स्वयं के ही कल्याण का मार्ग नहीं प्रस्तुत करते, बल्कि अन्यों को कल्याण के मार्ग में लाने का शुभ प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे मन में, हमारे चिंतन में सत्य वाणी है, स्वरवेद की वाणी है। प्रथम है आगम काल, फिर है स्वाध्याय काल, फिर है प्रवचन काल, और फिर है व्यवहार काल। ये चार प्रकार से विद्या उपयोगी होती है। पहले हमने श्रवण किया सदगुरु की वाणियों का, स्वरवेद के स्वर का, विहंगम योग के सिद्धांत का, आध्यात्मिक अनुभवों का। हमने नहीं देखा वह मार्ग, हमें परम ज्ञान भी नहीं है, परम सत्य की अनुभूति भी नहीं है। तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। जिसने उस परम ज्ञान का अनुभव किया, जिसने उस परम सत्य को जाना, हम तो उसी के बताए मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, अब पीछे नहीं जा सकते। हम कोई हताशा निराशा में थोड़ी जा सकते।